नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम हड़िया भीड़ रामपुर में मौजूद हैं, जो कोढ़ा ब्लॉक में मौजूद है। हम यहाँ आए हैं। हमारी स्क्रीन पर आप एक बिटिया को देख रहे हैं। हम लोग की बिटिया ही हुई और काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यह बिटिया FIR करने गई थी थाना। क्यों गई थी माँ बताएं आपको? शादी के 10 साल के बाद इसके पति को इससे पैसा चाहिए दहेज के रूप में, 5 लाख रुपया और एगो स्कॉर्पियो। 10 साल शादी का हो गया आज। जानते हैं ये सब तो झूठ मूठ का, इसको हटाने का एक प्रयोजन होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिटिया कह रही है, इनके गार्जियन कह रहे हैं। मेन है कि इस बिटिया को बाल बच्चा नहीं हुआ 10 साल में। तो सर, हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि अगर कोई शादी करता है तो क्या वह बच्चे के लिए ही करता है क्या? अगर हाँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किसी को आप मांग में सिंदूर देते हैं या निकाह करते हैं, किसी कारणवश अगर उसके शरीर से बच्चा नहीं हुआ तो उसको उठा के पटक देना, मैंने नहरा में फेंक देना, क्या ये जायज़ है क्या? वो भी 10 साल के बाद। अब ये कहाँ जाएगी? झूठ मूठ का आप आरोप लगा दिए कि तुमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है। हो सके आप में कमी है, कह भी रही है कमी उन्हीं में है, और आज हमको धक्का देकर हमारे नहरा में फेंक ही तो दिए साहब। अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ तक इसका सारा जेवर, जितना सर्टिफिकेट था, सारा कुछ आप अपने पास रख लिए। कहाँ तक न्याय है? कहाँ तक न्याय संगत है? अब ये कानून का सहारा ले रही है। इनके माँ पिताजी सब विचलित है, भाई विचलित है कि आखिर में 10 साल के बाद अगर हमारी बहन को यहाँ ला के पटक दिया तो अब हम करें तो करें क्या? लेकिन ऊपर वाले में बहुत शक्ति है, ये हम भी विश्वास करते हैं, न्याय तो मिलेगा। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या आप शादी करते हैं तो बच्चे के लिए करते हैं? किसी कारणवश बच्चा नहीं हुआ तो आप इसको हटा दीजिएगा, भगा दीजिएगा। तो फिर अर्धांगिनी कहने का क्या अर्थ है? फिर आप 7 वचन क्यों निभाते हैं? ये तो फॉल्स वाली बात हुई। शादी करते हैं हजूर तो उनके शरीर से नहीं, उनकी आत्मा से ही प्यार हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कमी हो जाए तो उनको उठा के पटक दीजिएगा। वैसे इसमें कमी नहीं है। चलिए इस बिटिया से बात करते हैं। हम वहाँ गए तो सबसे बढ़िया थे, बेचार का सब चीज़ करते थे। माँ का सेवा बहुत कभी नहीं इस तरह से किए थे। माँ का पूजते थे हम माँ को, सासू को। हाँ, सासू माँ को। लेकिन उन लोग मेरा वैल्यू नहीं दिया, हमको हरदम बोकिया बोकिया कह के प्रताड़ना। और उसके बाद 6 साल तक तो खूब बढ़िया से रहे, सेवा किए, सत्कार किए, जो भी। जब से छत ढलैया हो गया तब से उन लोग का मन बढ़ गया। पलंग ने दिया है, टीवी ने दिया है, ई ने दिया है, ऊ ने दिया है, कहने लगा। उसके बाद कहा 5 लाख टका लाओ, स्कॉर्पियो गाड़ी लाओ, कहो भाई को देगा, इतना संपत्ति है, सबको देता है, हमको कहा नहीं देगा। अच्छा ये बताओ कहाँ तक पढ़ी हो आप? हम BA फर्स्ट डिवीजन है, शादी के बाद BA किए। उसके बाद उसका घर में हिजड़ा है एगो, वो भी हमको तंग करती थी। लेटरिन रूम जाते थे, लेटरिन रूम का केवाड़ खोल देती थी। अच्छा। हाँ, इतना सताती थी। स्नान करने जाते थे वहाँ टोल पर जाके खड़ा रहती थी वो। और कहने पर उसको जब हस्बैंड मारते थे तो सासू माँ कहती थी नहीं एकरो लहरा पहुँचा दें, ये नहीं रहता यहाँ, हमरो बेटी नहीं रहता यहाँ तो एकरो लहरा पहुँचा दें। अच्छा ये बताओ कि बाल बच्चा का कमी बता रहे हैं तो किस में दोष है? जांच हुआ था? मेडिकल जांच हुआ है, 3 डॉक्टर से जांच हुआ है। तो मतलब हल्का फल्का कमी है, उसी में कहा डॉक्टर की कमी है। कीटाणु किसमें कमी है? कीटाणु 63% पे बनता है ना, तो 52 की 53% है। किसमें कमी? हस्बैंड में। आप में कोई कमी नहीं। तो फिर वो आरोप लगाते थे कि तुम ही बांझ है, तुम ही से बाल बच्चा नहीं होता। हाँ, इसीलिए आपको यहाँ नहरा भेज दिए जी। और दूसरा शादी किए हैं क्या? दूसरा भी शादी भी कर लिए। पहले से ही उसके साथ साठगांठ था क्या? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है। जब से हमारा तबीयत खराब हुआ ना, पागल करके यहाँ पहुँचा दिया, उसके बाद उससे गांठ साठ हुआ है। अच्छा। और वहाँ पर ना 2-3 ठो लड़का सब है ना, सब 2-2 शादी करके परख गया है। वही सबके उकसाने पे शादी किया है। मैंने वहाँ 2-2 शादी उनका दोस्त में सब किया है। हाँ, विपिन सिंह है ना, विधान सिंह का बेटा, वही आगे है। अच्छा। वही कराया है शादी। कौन स्कूल में टीचर है वो पूर्णिया जिला में है। कौन नाम मालूम है? नाम नहीं है मालूम। हमारा हस्बैंड का स्कूल का नाम मालूम है। रामनगर। हाँ। उत्कर्मित रामनगर मध्य विद्यालय रामनगर। अच्छा, रामनगर में है। हाँ। क्या नाम है हस्बैंड का? प्रवीण कुमार। प्रशासन से आपको क्या चाहिए? हम जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन करते हैं कि हमरे लिए कुछ सोचा जाए। हम कहाँ जाएं? 10 साल तक हम वहाँ रहे अपने ससुराल में, हमको न्याय दिलाए।
दीदी के साथ जब वो 6 साल तक अच्छा से रही, उसके बाद वो 7वां साल जब चलने लगा तो उसके साथ वो बोलने लगे कि पलंग नहीं दिया है, फर्नीचर का टोटल सामान वो नहीं पड़ा है, टीवी नहीं दिया है, फ्रिज नहीं दिया है, मतलब उसके बाद 5 लाख रुपया एक स्कॉर्पियो गाड़ी का डिमांड करने लगे। और उसके बाद वो लोग बोलने लगे नहीं तुम पागल हो गई, नहीं देगी तुमको वहाँ लहरा पहुँचा दूंगा, ये सब बात बोलने लगे। हम लोग को भी फ़ोन करते थे कि आप लोग खाली जिम्मेदार हैं, सामान वामान कुछ नहीं देते हैं आप लोग। उसके बाद हम वहाँ पे गए, एक बार गए तो दीदी को लेके, तो वो उसकी सास बोलने लगी कि खाली आवे थे यहाँ पहुँचा के चली जाए, यही सब वो बोलने लगी। हमको ही बहुत सारा बात वो सुनाई। क्या चाहिए शासन प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले जी।